आज के इस 7वें दिन के द्वितीय सत्र में मैं DS यादव, राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से NCERT की कक्षा 1 गणित की से भी स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में हम आप सभी को यह बताएंगे कि घटाने तथा घटाने की संक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे प्रवक्ता साथी डॉक्टर जनार्दन सिंह आए और इस के बारे में बताएं। थैंक यू। नमस्कार। आज के द्वितीय सत्र में मैथमेटिक्स के सत्र में आपका स्वागत है। मैं जनार्दन सिंह SI प्रयागराज से। आज हम घटाने की संक्रिया तथा उस पर आधारित गतिविधियों की लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जो इससे पहले हमारे सेशन हुआ, जो लेटेस्ट सेशन कल का था, जिसमें जोड़ की संक्रिया हम लोगों ने किया, उस पर थोड़ा सा एक नजर डालेंगे और साथ ही साथ कुछ जनरल बातें करेंगे जो कि इस ट्रेनिंग के दौरान करना एक जरूरी पर, जैसा कि तमाम गणितीय वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और शिक्षा शास्त्रियों ने अपने समय समय के अध्ययन में ये अपनी अनुशंसाएं की हैं, तथा NCF जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमारा पिछला रहा 2005 का, उसमें भी काफी कुछ बातें कही गई हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक रुझान तथा रुचि माने इंटरेस्ट विकसित करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ज्ञानात्मक कौशल और अवधारणाएं सीखना। ऐसा ना हो कि बच्चे को सिर्फ हम जो कि आगे चलकर भविष्य में क्लास 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में होते होते वो माध्यमिक और हायर लेवल में जाना है उसे, तो इस स्तर पर जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमें उसे अपने भविष्य के लिए भी गणितीय रूप से ट्रेंड करना है कि वो बच्चा यहीं से उसके मन में गणित के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड और अप्रोच का निर्माण हो। ये ऐसा हमें कोशिश करनी है। गणितीय खेल यानी मैथमेटिकल गेम्स, पजल्स, पहेलियां और मैथमेटिकल स्टोरीज, ये सब सकारात्मक रुझान पैदा करने तथा गणित को रोजमर्रा की जिंदगी से तारतम्य में बिठाने में मददगार साबित हो सकती हैं। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, देखा होगा कि आजकल जो हमारा जो फोकस है वो बच्चों को खासकर इस स्तर पर, बेसिक लेवल पर या क्लास 1 के लेवल पर, 2 के लेवल पर, प्राइमरी स्तर के लेवल पर बच्चों को हम गतिविधि आधारित पठन पाठन पर एक हमारा फोकस रहता है। और हम भी यही कोशिश, हमारी भी यही कोशिश है फ्रॉम डे 1 कि बच्चों को मूर्त वस्तुओं की सहायता से, हम गतिविधि आधारित सहायता से हम उनके अवधारणाओं को, जो भी अवधारणाएं हमें उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह ख्याल रखना भी जरूरी है कि गणित सिर्फ अंक गणित नहीं है। हो सकता है बहुत सारे के लोगों के मन में जब भी हम गणित की बात करते हैं तो उनका सारा ध्यान अंक गणित पर ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संख्याओं तथा उनके उपयोग के अलावा भी बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स में करने के लिए हैं हमारे पास, जैसा कि आप बुक्स में भी देखेंगे। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, इसी किताब में, क्लास 1 की किताब में जो आपको मिलेगी नेक्स्ट सेशन से आपके सम्मुख होगी, आप उसमें देखेंगे कि उसमें शेप्स होंगी, एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए मॉडल्स होगा, मेजरमेंट्स की बात की जाएगी, उसमें डाटा अंडरस्टैंडिंग को भी बिल्कुल साथ ही साथ और बराबर रूप से महत्व देना होगा और दिया भी गया है। क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में साफ ये बात कही गई है कि स्कूली गणित का दर्शन कुछ इस प्रकार होना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले अपने सेशन में भी कहा था, फिर से एक बार उसको एक सरसरी तौर पर बोलना चाहूंगा कि हमारे स्कूली गणित का दर्शन इस प्रकार होना चाहिए कि बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण हो सकता है, तथा आपस में जिस पर चर्चा कर सकते हैं, तथा जिस पर साथ साथ काम किया जा सकता है। साथ साथ का तात्पर्य बच्चा बच्चे के साथ मिलकर काम करे, बच्चा टीचर के साथ मिलकर काम करे, टीचर टीचर के साथ मिलकर काम करे, टीचर बच्चे के साथ मिलकर काम करे आदि। बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें।
अक्सर ये देखने में आता है कि क्लास में तमाम, आपको भी अनुभव रहा होगा या हमें भी अनुभव रहा होगा, या एज ए स्टूडेंट शायद हमारे भी मन में कभी कभी आता था जब टीचर कहते थे कि कोई भी सवाल पूछो, कोई भी प्रश्न पूछो, तो कुछ ऐसे उटपटे सवाल भी हम उनके सामने रखते थे। हमारा तात्पर्य उनको परेशान करना नहीं होता था, ये बालमन की चंचलता होती थी। तो आपके सम्मुख भी ये समस्याएं आती होंगी या भविष्य में आएंगी भी, तो उन्हें आप पॉजिटिव तरीके से लें और बच्चों को भी प्रेरित करें कि वो सकारात्मक समस्याएं उठाने में सक्षम हो और हल करने में भी सक्षम हो। और साथ ही साथ बच्चे अमूर्त का प्रयोग कर अवधारणाओं, जो तमाम मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं, रिलेशंस हैं, जो आगे आएंगे भी इस स्तर पर, तो बहुत सारे कंसेप्ट्स और रिलेशंस शायद हम ना बता पाए या शायद बताना उचित भी ना होगा, लेकिन उसको हमें इस तरीके से ट्रेंड करना है कि वे अमूर्त का प्रयोग अवधारणाओं, संबंधों आदि को करने, समझने तथा जो स्टेटमेंट्स हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, उनकी ट्रुथ या फाल्सिटी को लेकर तर्क करने में कर पाए। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स मैथ्स की अपनी एक भाषा होती है। कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट आपको अन्य भाषाओं में मिले, गणित में मिले, इंग्लिश में मिले, हिंदी में मिले या अन्य भाषाओं में मिले, वे सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स भी हों। उदाहरण के तौर पर मैं एक स्टेटमेंट्स को यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो ठीक है, ये बहुत एक बढ़िया स्टेटमेंट हो सकता है, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, या हिंदी भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्नवाचक वाक्य हो सकता है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स नहीं है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हम केवल उन्हीं सेंटेंसेस को कहेंगे जो कि या तो ट्रू होते हों या फॉल्स होते हों। जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा यहाँ के, द सन राइजेस इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम से निकलता है। अब ये आप इससे सवाल करें, इसको परखें, ये सत्य हो या असत्य हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, एक साथ दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों में से एक जरूर होना चाहिए। तो ये गलत स्टेटमेंट, ये मैंने जो बोला कि द सन राइजेस इन द वेस्ट, ये फॉल्स है। तो फॉल्स है तो इसका मतलब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है। तो बच्चे मूर्तों का प्रयोग करके इन सबको तर्क करने में कर सके। और उदाहरण के तौर पर हम अपने आप को क्लास 1 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम थोड़ा लेके आपको हायर में चले गए थे। जैसे कम्यूटेटिव लॉ है, मैं फिर यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कि बिना कम्यूटेटिव लॉ का नाम लिए हुए क्लास 1 के लेवल पर बच्चों को अमूर्त वस्तुओं की मदद से, जो फ्रूट्स हैं, फल्स हैं या कुछ कंचे हैं, जो भी हैं, उनकी मदद से आप बताएं कि 2 में 3 को जोड़े या 3 में 2 को जोड़ें, दोनों का आंसर 5 ही आता है, हर तरीके से 5 ही आता है। तो लेकिन इस बात को लेके आपको सावधान भी रहना होगा कि प्रत्येक स्टेटमेंट्स को केवल अमूर्त वस्तुओं की मदद से ही सत्यता या असत्यता को साबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ही कंसेप्ट है कि किसी स्टेटमेंट को डिस्प्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है, लेकिन किसी स्टेटमेंट्स को, किसी थियरम्स को, किसी कंसेप्ट्स को प्रूव करने के लिए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स भी नाकाफी हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारी आपकी टीचर लेवल की बात हुई, हमें इस बच्चों को साथ लेके नहीं जाना है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं शिक्षक से बात कर रहा हूँ, तो बीच बीच में ये सब चीजें जो ध्यान में आती हैं उसे मैं आपसे साझा करना जरूरी समझता हूँ। और साथ ही साथ बच्चे गणित की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी समझ सकें। फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स का मतलब हमारे यहाँ अरिथमेटिक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं मैथमेटिक्स में, हम सारे को यहाँ पे नहीं कोट कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल जो मोटे मोटे तौर पर या बेसिक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, मैथमेटिकल फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, जैसे अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री आदि को भी बच्चे उनकी जो मूल संरचना है उसको समझने में सक्षम हो सके, हमें उस हिसाब से उनको यहाँ पे ट्रेन करने का प्रयास करना होगा। और हमें बच्चों के साथ इस विश्वास के साथ काम करना होगा कि हर बच्चा गणित सीख सकता है, और गणित सीखना और अच्छे से करना हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए, ऐसा हम मान के चलें। अब विद्यालयी शिक्षा में आपको तमाम तरीके की कठिनाइयां या समस्याओं से सामना करना पड़ता रहा है या करना पड़ रहा होगा, उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। हमारा पूरा विभाग, हमारे पूरे ऑफिसर्स, हमारे सीनियर्स, वरिष्ठ आपकी समस्याओं से सब अवगत हैं, और उसको दूर करने का प्रयास अपने स्तर पर भरपूर स्तर पे किया जाता है, किया जा भी रहा है।
लेकिन फिर भी चूंकि फील्ड में आप हैं तो सारा ज्यादातर जिम्मेदारी दारोमदार आपके और हमारे कंधों पर है। चूंकि हम लोग भी फील्ड में रहे हैं, इससे पहले तमाम विद्यालयों में काम किए हुए हैं, तो आपकी समस्याओं से हम अवगत हैं। तो तमाम समस्याएं हैं अध्यापकों में। एक जो हम अपने स्तर पे अगर बात करें, अन्य समस्याओं की तरफ न जाते हुए, नहीं तो उस पर पूरा सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। एक सबसे बड़ी कमी जो हम लोग फील करते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, या उसे दूसरे शब्दों में तैयारी कर सकते हैं कि जब हम क्लास में जा रहे हों तो अगर हम तैयारी करके ना जाएं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आ पाता है। और साथ ही साथ कभी कभी आवश्यक मदद भी एक शिक्षक को नहीं मिल पाती है। तो कोई बात नहीं, उन्हीं में काम करना है पॉजिटिव एटीट्यूड और अप्रोच के साथ। यद्यपि स्कूली परिधि में अध्यापकों से बहुत सी आशाएं की जाती हैं, उसका कार्य केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके कंधों पर स्कूल तथा समुदाय के मध्य उच्च स्तर के मधुर संबंध स्थापित करने जैसे दुरूह कार्य भी है, जिससे आप सब लोग अवगत हैं, तो करना ही है। परंतु फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। अगर हम मुझे अपने एक गुरुदेव जो एक IIT में प्रोफेसर रहे, उनकी बात याद आ रही है कि आपका सबसे पहला काम, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप एक टीचर हो और आपका सबसे पहला काम आपका क्लास एक महत्वपूर्ण तरीके से और एक प्रभावशाली ढंग से चले। आपको पहले उस पर फोकस करना है, फिर बाकी बातें बाद में। क्योंकि मुझे इस समय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और विद्वान यंग महोदय के द्वारा कही हुई बात याद आ रही है। उन्होंने इस संबंध में क्या कहा था कि प्रत्येक अध्यापक के लिए यह प्रथम और आधारभूत आवश्यकता है कि उसे अपनी विषय वस्तु पर जिसे वह पढ़ाता है पूर्ण अधिकार हो। उस पर उसे इतनी अच्छी तरह अधिकार कर लिया हो, इस पर उसने इतनी अच्छी तरह अधिकार कर लिया हो कि उसके बोलने में ही उसके व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी की छाप हो। जब भी आप क्लास में बोलें तो आपकी पर्सनालिटी की एक छाप दिखे कि हाँ, क्लासरूम टीचिंग किसी शिक्षक महोदय के द्वारा की जा रही है। पिछले सेशन में भी हमने चर्चा किया था प्राचीन काल को नए काल में, कि कहाँ से कहाँ तक हम आ गए हैं और उसके लिए हमें कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। तो एक जो मुझे समझ में आता है यही है कि जब भी हम क्लास में जाएं तो बिल्कुल एकदम तैयारी के साथ करके जाएं, ताकि जो भी हम बोलें और उससे हमारी पर्सनालिटी की झलक मिलती हो। उसका एक तरीका कि यदि हमारे शिक्षक गणित शिक्षण की नवीन विधियों से अपडेट रहें, अद्यतन रहें, तो निश्चित ही उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी तथा उनके कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। तो उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम जब क्लास में जाने से पूर्व, या हम गणित विषय में होने वाली नवीन जो डिफरेंट टूल्स आ रहे हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स आ रही हैं, इजाद हो रही हैं, उनसे हम अपने आप को अपडेट रखें और निरंतर ही अपने वरिष्ठों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों के संपर्क में रहें। और जाहिर सी बात है, निश्चित रूप से हमारे शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करने में सहायक होगा। और हमारा भी प्रयास, हमारे विभाग का प्रयास, सारे पूरे प्रदेश का विभाग, प्रदेश की हमारी जो सरकारें हैं उनका भी प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण है। और कि ये सेशन जो है, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि ये सेशन क्यों करवाया जा रहा है, क्या है। तो मैं प्रतिदिन अपने सेशन में बोलता हूँ, आज भी मैं आपको आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि नेक्स्ट सेशन से जो प्रदेश में हमारी NCERT बेस्ड क्लास 1 मैथ्स की टेक्स्ट बुक, जिसको हम लोग मैथमेजिक कहते हैं, हिंदी में भी है, वो अंग्रेजी में, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, गणित का जादू कहते हैं, वो लागू होना है। तो ये हमारा ट्रेनिंग सेशन उसी दिशा में एक प्रयास है कि जब भी आप क्लास में जाएं नेक्स्ट सेशन से, तो आप एक पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जाएं, पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं। तो यही हमारा प्रयास है, उसी दिशा में। आइए अब हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं आज की विषय वस्तु के ऊपर। हमारी आज की जो विषय वस्तु है वो है घटाने की संक्रिया तथा गतिविधियां। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करना चाहेंगे। कल इसकी स्लाइड आगे थोड़ा एक नजर में अपने आप को देखें, जोड़ना चाहेंगे जोड़ की संक्रिया से। तो ये स्लाइड आपको दिख रही होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे लिए 2 लाइन हम एज ए टीचर आपको साझा करना चाहेंगे कि आपके ध्यान में ये बात होनी चाहिए कि जो हमारा एडिशन ऑपरेशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, वो एक फंक्शन है। हम यहाँ पे अपने आप को नेचुरल नंबर सिस्टम तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्लास 1 के लेवल की बात करते हुए।
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय तक ही अपने आप को सीमित कर रहे हैं। समुच्चय भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, उस पर चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगा, वो समीचीन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि उस पर चर्चा करना आप चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम n क्रॉस n टू n। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के क्रॉस प्रोडक्ट से सेट ऑफ नेचुरल नंबर तक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये इसलिए मैंने चर्चा किया कि ऐसा क्यों मैंने बोला, अभी आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको लेके बताएंगे अभी। और बिना कॉम्यूटेटिव लॉ का प्रयोग किए हुए एडिशन में ही आपको ये बच्चों तक ये मैसेज देना होगा कि उदाहरण के तौर पर कि 2 को 3 में जोड़े या 3 को 2 में जोड़े, रिजल्ट मूर्त वस्तुओं की मदद से इसको आपको देना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ तर्कपूर्ण चिंतन आधारित प्रश्नों को भी करवाना होगा कि जैसे मान लिए कि आपने ले लिया 4 प्लस 4 में क्या प्लस करें कि 6 हो जाए, तो बच्चे को थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। इससे बच्चों में जो है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने में आपको मदद मिलेगी। या कोई किसमें 5 जोड़ें कि 8 हो जाए, इस तरीके के प्रश्न भी आप बच्चों को दें। और साथ ही साथ एक ओपन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई द्वारा रिकमेंडेड कुछ क्वेश्चंस का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा, जिसकी स्लाइड आपको आगे मिलेगी संभवतः। ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिसको कहते हैं वो मिलेगा, आगे आएगा तो हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे उनसे फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर्स हैं, मूलभूत गणितीय ढांचे की अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने में हमें मदद मिलती है। अब आइए एक नजर में देख लेते हैं जल्दी से कि यहाँ पे 2 चिड़िया हैं, एक चिड़िया और एक चिड़िया मिलकर हुई 2 चिड़िया। कल किसी ने पूछा था कि हम यहाँ पे प्लस का साइन कब बताएंगे, तो आप फिर दूसरा अगर चित्र देखें जिसमें 2 टमाटर रखे हुए हैं, बीच में और लिखा हुआ है प्लस, और उसके बाद 4 टमाटर लगे हुए हैं, फिर बीच में मिलकर हुई लिखा हुआ है, फिर 6 टमाटर के चित्र लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चों को आप इस तरीके से बता सकते हैं कि और का मतलब जो यहाँ पे हम मिला रहे हैं उसी और को मिलाने को हमने और लिखा हुआ है, और उसी मिलाने को हम लोग गणितीय भाषा में प्लस साइन के साथ डिनोट करते हैं, प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। और फिर आगे आपको दिखाई दे रहा हो मिलकर हुई को हम यहाँ पे बराबर, आप नीचे देखिए कंचे का चित्र लगा हुआ है आपके सामने कि 2 कंचे लगे हैं, वहां पे हमने गणित के सिंबल के रूप में डिजिट्स 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। फिर और को हमने हटा दिया, और की जगह हमने प्लस साइन ले लिया है। और फिर 3 कंचे हैं, उसकी जगह हमने जो है मैथमेटिकल सिंबल्स के रूप में, डिजिट्स के रूप में 3 लिखा हुआ है। तो 2 + 3, जो पहले हमने शुरुआत किया था कि 2 और 3 मिलकर हुए 5, उसको हमने मैथमेटिकल सिंबल्स में दे दिया है 2 + 3 = 5। तो आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चों को लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक टिप्पणी विशेष रूप में मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। एक टिप्पणी यहाँ पे दी हुई है कि 1 + 2 + 1 = 4। ये बच्चों के लेवल तक आप बेहिचक लेके जाएं, लेकिन हमारे अंदर एज ए टीचर ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो अभी मैंने बाइनरी का जिक्र किया था, बाइनरी का मतलब है 2 आधार पर काम करने वाला। यानी जो एडिशन हमारा ऑपरेशन है वो केवल 2 आधार पर काम करता है। यानी एक साथ एट ए टाइम हम 2 नेचुरल नंबर, यहाँ पे हम अपने आप को नेचुरल तक ही सीमित कर रहे हैं। आप इंटीजर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई अप टू आप रियल नंबर या इवन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम तक आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो बात करना न्यायप्रिय नहीं होगा। तो 1 + 2 + 1 इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपके अंदर या हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे 1 + 2 + 1 3 है। तो चूंकि एडिशन हमारा 3 के आधार पर काम नहीं, केवल 2 के आधार पर काम करता है, तो इसका तात्पर्य ये होता है मैथमेटिकली कि आप पहले 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। जैसे आपने 1 और 2 को ऐड किया तो एक सिंगल नेचुरल नंबर मिला 3, और फिर जब वो एक सिंगल हुआ फिर 1 को आपने ऐड किया तो फिर यहाँ पे वही बाइनरी हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के बाइनरी का ही रूल फॉलो होता है। भले आप लिखने के लिए आप कहीं तक भी लिख लीजिए 1 + 4 + 5 + 7, कहीं तक भी लिख लीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि ये बाइनरी सिस्टम, ये बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, इसलिए हमें आपको ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। एट ए टाइम वी कैन ऐड ओनली 2 नेचुरल नंबर्स। अब गतिविधि, अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे गतिविधि। अब धीरे धीरे हम सब्ट्रैक्शन यानी घटाने की गतिविधि पे आ रहे हैं। तो गतिविधि की अवधारणा को स्पष्ट करने के हेतु जिस दिन आपको क्लास लेना हो
उससे एक दिन पूर्व बच्चों से बात कर लें, या बच्चों को कहें कि वे घर से मिट्टी की गोलियां आदि या जो भी आसानी से उपलब्ध हो उनके आसपास के वातावरण में वो लेकर आए। और फिर उसके बाद क्लास में आप जैसे ही आप क्लास में जाएं, देखें ये चित्र लगा हुआ है क्लास का, मैडम पढ़ा रही हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और बिल्कुल एकदम हमारे विद्यालयों के बच्चों के जैसे ड्रेस भी इनकी लग रही है। तो किसी भी बच्चे को पास में अपने बुलाएं और उसके द्वारा ली गई कुछ गोलियों को मेज पर रखवाएं। मान लीजिए कि आपने एक बच्चे को बुलाया और उसके द्वारा जो कुछ गोली है उसके हाथ में, उसको आपने मेज पर रखवा लिया। अब उसके बाद उसमें से एक गोली हटाया और फिर आप हटा करके अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं कि हटाया का मतलब ही एक गोली हटाया। अब उससे आप बात करिए कि एक हटा लिया कितनी बची, फिर एक और हटा सकते हैं आप, सॉरी एक एक गोली को हटाकर घटाने की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सकता है कि जिस तरीके से मिलाने को हमने जोड़ की अवधारणा मिलाने से को जोड़ की अवधारणा के साथ हमने स्पष्ट किया था, उसी तरीके से एक एक गोली को हटाकर निकाल कर उसमें से घटाने की अवधारणा को हम स्पष्ट कर सकते हैं। आप आगे और देखेंगे गतिविधि आधारित, जैसे कक्षा के किसी बच्चे को छात्रा को पास बुलाइए अपने और उसके मुट्ठी में कुछ टाफियां दे दें। जैसे मान लीजिए कि 7 टाफियां दिया आपने, अब उसमें से एक टाफी निकाल लें, निकाल लिया। अब आप उससे पूछें कि कितनी बची, तो वो गिनेगा 6 टाफियां बची। फिर एक और निकाल लीजिए उसमें से, या 2 निकाल लीजिए आप। अब पूछिए कितनी बची, 4 बची, 4 टाफियां गिन के बताएगा। तो इस प्रकार से या एक एक करके आप निकाल लें। तो अभी उसके मन में ये आप डेवलप करें कि घटाने की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। घटाने का मतलब है, अब आप इसको उदाहरण के द्वारा और देखें तो अच्छे से क्लियर होगा। 5 गोलियों में से एक गोली हटाया, बच गई 4। तो जैसे ही 5 गोलियां, इसको जैसे आप एडिशन में लेके जाएं तो जैसे वहां लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं, या जैसे यहाँ पे लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं। 5 गोलियां हटाया, 1 गोलियां। आगे और भी स्लाइड्स आपको दिखेंगे अच्छे तरीके से। कल भी किसी ने पूछा था कि कौन सा बेस्ट वे हो सकता है, कौन सा उचित होगा, कौन सा बढ़िया सबसे उचित होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं, उसमें जो भी आपको उचित लगे उसको यूज करके आप बच्चों तक ले जा सकते हैं। तो 5 गोलियों में से 1 गोली हटाया, तो अर्थात 5 गोलियां हैं तो 5 हटाया, हटाया को हमने कहा 1 माइनस सिंबल लिया, 1 को हटाया तो 5 माइनस 1। बच गई या रह गई या बची रह गई, बची रह गई को हम बराबर चिन्ह के साथ बता सकते हैं। बची रह गई 4 गोलियां, तो 4 गोलियां को हम मैथमेटिक्स के सिंबल्स के रूप में 4 लिख दें। इसी तरीके से 4 बची, फिर 4 में से आप 1 हटा दें। 4 गोलियों में से 1 गोली हटाया, अर्थात इसी को मैथमेटिकल सिंबल्स के रूप में हम वी कैन राइट एज 4 माइनस 1। बची रह गई 3 गोलियां, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो बराबर 3। इस तरीके से कर सकते हैं। या और भी आगे, हाँ, एक गतिविधि ये भी समझ में आई कि बच्चे अक्सर जो हमारे विद्यालय में जो सरकार द्वारा या विभाग द्वारा दिया गया ड्रेस पहन के आते हैं, और कभी कभी महीना 2 महीना 3 महीना देखने के बाद तमाम बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी एक आध बटन अगर टूटी मिल सकती है, तो आप उनसे तुलना कर सकते हैं कि देखो इसमें कितनी बटन थी, अब एक बटन तुम्हारी टूट गई, टूट के निकल गई, कितनी बची। तो उसी जो निकल गई को आप माइनस सिंबल के साथ जोड़ दीजिए, और जो बची रह गई उनको बराबर बची रह गई बराबर कितनी बची रह गई, 4, तो बराबर 4। यानी अगर 5 बटन उसके शर्ट में लगे थे, एक टूट गई है तो 4 बची हुई रह गई है। तो इस तरीके से ये एक तरीका है। हमारा तात्पर्य ये कहने का नहीं है कि बच्चे के शर्ट की बटन टूटी ही जाती है, ऐसा हमारा कहना यहाँ पे नहीं है। एक जस्ट एक्टिविटी है कि जो बच्चे जिसके साथ अपने आप को इजिली कोरिलेट कर सके। अब यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा एक गतिविधि के तौर पर, मान लीजिए कि बच्चे के पास घर में 8 अंडे थे और 8 अंडे में उसको मान लीजिए कि अक्सर होता है
छोटा बच्चा है तो ये भी कहा जा सकता है कि बच्चा कहाँ बाजार जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसको अपने अगर बड़े भाई के साथ बाजार जाया भी जा सकता है, तो आस पड़ोस में कि मान लीजिए उससे घर मम्मी ने कहा कि बेटे जाओ पास की दुकान से 8 अंडे ले आओ। अब बच्चे हैं, बाल मन है, गए अंडे लाए, लेके आ रहे थे उछलते कूदते, और फिर उसमें से जब घर पे आके देख रहे हैं तो 3 अंडे टूट गए हैं। अब उसमें ये बताया जा सकता है कि बताओ अगर 8 अंडे हैं उसमें से 3 अंडे जो है निकल गए, टूट गए तो निकाल के फेंकना पड़ा उसे, तो कितने बच गए। तो उससे आप एक कोरिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पे बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वो अपने आप को अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं से कोरिलेट कर सके। अब कविता या कहानी की मदद से, तो कविताओं की मदद से भी आप जैसे कि कल हमारे साथी द्वारा डॉक्टर विपनेश जी द्वारा जो है एडिशन के लिए कविताएं बताई गई थी, तो उसी तरीके से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी घटाने की अवधारणा को भी आप कविता के माध्यम से बता सकते हैं, और अच्छा भी लगेगा। बच्चे चूंकि कविता वगैरह हमने ये महसूस किया है कि छोटे बच्चे जिनको इवन क ख ग घ या ABCD भी नहीं आता, लेकिन उनको कविताएं बहुत अच्छी आती हैं। कि अगर उनसे कहिए कि जोनी जोनी तो जोनी जोनी यस पापा, इस टाइप की कविताएं, या मेढक मामा छाता लेकर कुछ लेने, मुझे अपने बचपन का याद आ गया। हम लोग जब क ख ग घ लिखना भी नहीं जानते थे तब वो किताबें, उसमें पिक्चर बने होते थे और वो कविता होती थी, मेढक मामा छाता लेकर कुछ लेने बाजार चले, इस तरीके का। तो चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया गीत सुनाए, 5 छोटी चिड़िया फुदके बार बार, एक चिड़िया उड़ गई अब हुई 4। तो इस तरीके से गतिविधि आधारित भी बना सकते हैं, उनको सीखने में मजा आएगा कि 5 चिड़िया फुदक रही थी, अब उसमें से एक उड़ गई, कितनी बची, 4 बची। फिर 4 छोटी चिड़िया दाने रही थी बीन, एक चिड़िया उड़ गई अब हुई 3। तो राइमिंग भी एक इसमें लग जाता है, दाने रही थी बीन, एक उड़ गई अब बची 3। तो राइमिंग जहाँ पे होती है वो बच्चों को अच्छा लगता है। अब इसी तरीके से 3 छोटी चिड़िया चली सैर को, एक चिड़िया उड़ गई बची अब 2। तो 3 चिड़िया थी सैर करने को चली, अब उसमें से एक और उड़ गई, अब 2 ही बची। इसी तरीके से 2 छोटी चिड़िया बना रही थी केक, एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 1। तो केक का भी जिक्र आता है तो बच्चों प्रसन्न होते हैं कि चलो केक का भी जिक्र आ गया, फील कर लेते हैं केक का मीठा स्वाद होता है। तो इस तरीके से कोरिलेट अगर वो करता है उसको, तो उसको सीखने में आसानी होती है। अब पाठ्य पुस्तक की सहायता से गतिविधि आप देखेंगे कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की मैथमेजिक, जिसको गणित का जादू है, उसमें भी बहुत सारी गतिविधियां दी गई हैं। और चूंकि एनसीईआरटी की जो किताब है हमारी पूरे वो नेशनल लेवल को परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, तो उसमें बहुत अच्छी और बहुत ही गतिविधियां दी गई है। तो एक गतिविधि है जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा, बिल्कुल उसी तरीके से भी गतिविधि है कि एक बालिका है जिसके हाथ में 5 फूल हैं। अब उसमें से 2 फूल उसने निकाल के अपने साथी को दे दिया, तो 5 निकाले 2, बचे कितने, 3। इसी तरीके से अगला जो हमारा दिखाई दे रहा है आपके सामने, 4 पत्तियां हैं, उसमें से निकाले 2 तो बचे 2। सॉरी। और फिर एक फूल है जिस पर 3 तितलियां बैठी हुई हैं, तीनों तितलियां उड़ जाती हैं, तो बची कितनी तितलियां। यहाँ पे जो फूल लगा है उस पर तितलियों की संख्या आपको गिननी है। तो इसी तरीके से आप डेवलप करते हुए आगे तक ले जाएं। और फिर अब यहाँ पे देखें, वहां पे हमने शब्दों का प्रयोग किया था, और धीरे धीरे अब यहाँ पर हम उसको मैथमेटिकल सिंबल्स में ले आ रहे हैं। कि मान लीजिए कि आपके पास मिट्टी के 6 घड़े थे छोटे, और तो उसको हमने मैथमेटिकल सिंबल्स के रूप में 6 लिखा। 4 टूट गए या निकल गए, खराब हो गए, तो निकल गए को, जिसमें खराब हो गए तो निकालना ही है, तो उसको हमने माइनस सिंबल दिया, और 4 खराब हुए 4 लिखा, तो 6 - 4। बचे कितने, 2, तो बचे को बराबर लिखा, कितने, तो उसको 2 लिखा, यानी 6 - 4 = 2। इसी तरीके से आप उदाहरण ले सकते हैं बच्चों को बताने के लिए कि 5 मेढक बैठे हुए थे, बरसात का सीजन है, बरसात के टाइम था, 5 मेढक बैठे हुए आपको चित्र में दिख रहे हैं तालाब के किनारे। उसमें से 2 मेढक तालाब में कूद गए, तो आधे दिख भी रहे हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट होगा बच्चों के साथ, बच्चों को इसको पढ़ने में, देखने में कि 5 थे, 2 निकल गए, तो निकलने को माइनस कहा, 2 निकले तो 2 लिखा, 5 - 2
कितने बचे, तो यहाँ पे खाली स्थान। अब देखिए धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर ले जाने का प्रयास है। पहले उसको वर्ड में बताया, फिर उसको संख्या के रूप में लिख के बताया, फिर अब धीरे धीरे यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा जा रहा है कि धीरे धीरे बच्चा जो है उसको अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार समझे और लिखने। तो 5 - 2 कितना बचा वो गिन के देख के लिख सकता है। इसी तरीके से एक डाल पर कुछ पत्ते हैं, अब आप गिनवा लीजिए कितने पत्ते हैं। मान लीजिए 9 पत्ते हैं और मान लीजिए हवा चली या किसी कारणवश उसमें 4 पत्ते टूटकर जमीन पर गिर गए, तो उस तरीके से 9 - 4 करवा कितने बचे वो गिन के लिख सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ भी एक जो चित्र आपको सामने दिख रहा है वो 3 गिलास है, 3 लिखवाइए माइनस, कोई भी गिलास नहीं है, एक भी गिलास नहीं है। तो कोई भी नहीं नहीं हम बोलेंगे, एक भी गिलास नहीं है। तो यहाँ पे हमने जानबूझ के एक इस तरीके के प्रॉब्लम्स को रखा है कि जिसमें 0 वाला जरूर आ जाए। तो यहाँ पे 3 लिखिएगा, -0 लिखेगा और बची 3 गिलास। तो इसी तरीके से सरल से कठिन की ओर हमारा ले जाने का उसका प्रयास है। तो बहुत सारी गतिविधियां हैं जिसको आप उचित समझें, आप उन गतिविधियों को कर सकते हैं। आप देखिए अब धीरे धीरे हम उसको मैथमेटिकली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बताने का प्रयास कर रहे हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाह रहे हैं उसको, कि पहले शुरू में हमने उसको मूर्त वस्तुओं की मदद से बताने का प्रयास किया, लेकिन अब धीरे धीरे अभी तो यहाँ पे हमने 6 मान लीजिए कि गोले या कंचे जो भी आप समझ लें, छोटी छोटी बॉल्स लगा रखे हैं। अब 2 बॉल्स उसमें से हमने काट दिया, तो अब 2 पिक्चर ना 3 पिक्चर ना बना के सिर्फ एक पिक्चर में ही अब हम कटिंग के द्वारा उसको बताने का प्रयास करने लगे हैं। या आप क्लास में इस स्तर पर 6 लाइनें, खड़ी लाइनें खींच के 2 लाइनें उसमें से काट दीजिए, बताइए कि 6 में से 2 निकाल दिया तो कितना बचा। तो इसको आप हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं और वर्टिकली भी, यानी कि मैथमेटिक्स में माइनस को आप हॉरिजॉन्टली भी इस तरीके से लिखा जा सकता है और वर्टिकली भी लिखा जा सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे समझने में सक्षम होगा। और फिर आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स को भी करवा सकते हैं कि सामने आप जिसको मिलान करने वाला प्रॉब्लम्स कहते हैं कि मिलान कैसे करेंगे। तो एक तरफ हमने हॉरिजॉन्टली 4 - 2 7 - 2 9 - 1 5 - 1 6 - 3 7 या इस तरीके के लिखा कि, और बीच में उसका हमने जो आंसर होंगे सबके उसको किसी भी ऑर्डर में लिख दिया, सिस्टम सीरियल से नहीं, किसी भी जिग ऑर्डर में लिखा। और राइट साइड में घटाने का प्रॉब्लम्स बनाया, और ऐसे प्रॉब्लम्स बनाए जिनके आंसर लेफ्ट साइड से जो आंसर आते हैं उसी में क्रम थोड़ा सा इधर उधर करके हमने लगाया। अब आप बच्चों से बोर्ड पे लिख के एक एक करके बुलवा सकते हैं। अब ये तुरंत नहीं होगा, ये 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद का ये प्रॉब्लम्स है। ये 2 दिन 4 दिन शुरू में बच्चा घटाने की अवधारणा को अच्छे से समझ ले, सीख ले, फिर उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी आपको उचित लगता हो उसके बाद का ये प्रॉब्लम्स है कि आप इस तरीके के प्रॉब्लम को बच्चों के सामने बोर्ड पर लिख सकते हैं। या 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद उनको इसमें से 2 या 3, ज्यादा नहीं 2 या 3 प्रॉब्लम्स लिख के होमवर्क के रूप में भी दे सकते हैं, घर से करके आए, प्रोत्साहित कर सकते हैं उसको। और उसके बाद फिर लेफ्ट को वो मैच करे कि 4 - 2 इसका जो क्या आएगा, तो आता है तो उसको तीर लगाए, और राइट को भी वो तीर के द्वारा यहाँ पे दिखाए कि लेफ्ट का 4 - 2 2 है, तो राइट में भी कौन सा ऐसा सवाल है कि जिसमें से घटाने पर भी 2 आता है, तो वो 5 - 3 है, तो उसको मिलाए। तो इस तरीके से उसकी बहुत अच्छे से आप भविष्य के लिए तैयार कर सकने में सक्षम होंगे। और जिसकी बात अभी हमने शुरू में कही है कि उसको मैथमेटिकल जो फंडामेंटल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उसको ट्रेंड करने में हमें आसानी होगी, ताकि वो गणित के प्रति उसके मन में, उसके अंदर एक सकारात्मक रुझान पैदा हो। अब यहाँ पर आइए, जो मैंने कहा था अभी ऊपर बात किया था, तर्कपूर्ण चिंतन आधारित प्रश्नों को करवाएं, जो मैंने एडिशन में थोड़ा सा जिक्र किया था, उसको आप सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल से ऊपर आप जाएं, बिना हासिल वाले ये सब घटाने के प्रॉब्लम्स हैं, कि अब उससे बात करें कि 8 में से क्या घटाएं कि 7 हो जाए। उसको मौका दें, हो सकता है जब आप तुरंत दे या थोड़ा समय ले तो मौका दें कि वो भी सोचें। या 8 गोलियां आप अपने मेज पर रख सकते हैं, 8 तीलियां। अब
उसमें से जो उत्तर आ रहा है 7, तो 7 अलग करें, तो फिर अब उसको समझाने का प्रयास करें कि 8 में से क्या निकालें कि ये 7 बच जाए, कितना निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से 5 में से कितना निकालें कि 1 बचे, या 3 में से कितना निकालें कि 3 ही बचे, तो वो बताएगा कि 1 भी नहीं। तो यहाँ पे मुझे लगता है फिर हम अपने आप को शून्य की अवधारणा से भी रिलेट करने में सक्षम होंगे, कि वो कहेगा कि 1 भी नहीं निकालना चाहिए हमें 3 में से, ताकि 3 ही बचे। और इसी तरीके से आप देखिए आपके सामने 4 4 8 9 8 प्रॉब्लम्स हमने दे रखे हैं। आप इसमें कुछ घटा भी सकते हैं प्रॉब्लम्स को, कुछ बढ़ा भी सकते हैं, जैसा आप उचित समझें, जिस स्तर पर जितना आपको करवाना हो अपने समय के अनुसार। अब इससे प्रत्याशित परिणाम, साधारण घटाव की समस्या को हल कर सकने में बच्चा हमारा सक्षम होगा, और घटाने संबंधी वो पहेलियों को भी हल कर सकेंगे। और साथ ही साथ मौखिक रूप से साधारण घटाव, मौखिक का मतलब ये हमारा है वर्ड प्रॉब्लम से, कि आप एक वर्ड प्रॉब्लम आप कीजिएगा। आज कुछ गले में खराश की वजह से प्रॉब्लम आ रही बोलने में। मौखिक रूप से साधारण घटाव संबंधी प्रश्न हल कर सकेंगे। मौखिक रूप का मतलब है कि आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनाएं कि पापा बाजार से आए, 4 सेब ले आए, 2 सेब गीता खा गई, बचे कितने। तो इस तरीके से मौखिक, बिना किसी चित्र की मदद से बच्चों को इस तरीके से करने के लिए आप उनको उपलब्ध कराएं और प्रोत्साहित करें, तो हल कर सकेंगे। मौखिक रूप से साधारण घटाने संबंधी प्रश्नों को हल कर सकेंगे, तथा उसका अपने आसपास के परिवेश में व दैनिक जीवन की परिस्थितियों में उनका प्रयोग भी कर सकेंगे। इस तरीके से आप घटाने को ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस का। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का तात्पर्य हमारा यहाँ पे उन तरीके के क्वेश्चन से है जिनका एक से अधिक उत्तर हो सकता है। और इसका जिक्र मैं विशेष रूप से इसलिए करना चाहूंगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के विशेषज्ञों द्वारा इस तरीके के प्रॉब्लम्स को रखने की, इस तरीके, कोई जरूरी नहीं कि हो सकता है बच्चा ना भी कर पाए, लेकिन एक गणितीय जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है मैथमेटिक्स का, उसकी समझ विकसित करने में इससे मदद मिल सकती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस को आप बच्चों के सामने रखें कि बच्चों बताओ कि कितना कितना को जोड़ें कि 7 7 आ जाए, 7 आ जाए। तो उसकी जाहिर सी बात है 1 से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। 7 में 1 भी ना जोड़े तब भी 7 होगा, या 6 में 1 जोड़े तो 7 होगा, 5 में 2 जोड़े तो भी 7 होगा, या 4 में 3 जोड़े तो भी 7 होगा। तो 1 से अधिक इसके आंसर आएंगे। और फिर इसी तरीके से एक सवाल और बताइए कि किसमें क्या जोड़ें कि 9 आ जाए। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहा जाता है कि जिनके 1 से अधिक उत्तर मिलते हैं। ये तो एडिशन के ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात रही। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन के ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप उस बच्चे से कहिए कि कितने सेब में से कितना सेब घटाएं कि 5 आ जाए। ध्यान रखिए यहाँ पे हमें नेचुरल तक ही अपने आप को सीमित रखना है। अब इसमें आप अगर लेके जाना चाहेंगे तो रियल में चले जाएंगे, और आप इंटीजर में भी जा सकते हैं इसको लेकर के, लेकिन हमें अपने आप को नेचुरल तक ही सीमित रखना है। तो इस तरीके के ओपन एंडेड क्वेश्चंस को बच्चों के सम्मुख, अगर आपके सम्मुख में रख रहा हूं, और आपको भी रखना चाहिए, अगर रखें तो हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका जवाब दे सकें, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे तो जवाब देंगे ही। हो सकता है सारे ना दे पाए, लेकिन उसमें से काफी बच्चे जवाब दे सकते हैं। और उनके अंदर जो जो हमारा प्रयास है एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते, कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसकी समझ बच्चों में बढ़े, आगे जाके वो उसको सकारात्मक रूप में लें, मैथमेटिक्स को डर या भय के रूप में ना लें। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को आप रखने का विचार जरूर अपने मन में लाइएगा, और इसको अपने बच्चों के सम्मुख, जब भी बच्चे आपसे रूबरू हों। अभी कल एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं। अरे बच्चे नहीं आ रहे, आएंगे कभी न कभी तो आएंगे। अभी तो वैश्विक महामारी कोरोना का काल है, उसमें सावधानी भी बहुत जरूरी है। तो बच्चे आएंगे तो आप उनके सम्मुख इस तरीके के क्वेश्चंस को रख सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस को रख सकते हैं। हाँ,
अब उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन की ओर धीरे चलते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो मैं विपनेश जी से कहूंगा कि वो क्वेश्चंस को लाएं, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सोनभद्र से अनुराग जी का सवाल है कि गिनतारा का नया नाम क्या होगा। तो अनुराग जी बस वेट करिए, गिनतारा का नया नाम क्या होगा अगले सेशन से किताब आपके हाथ में होगी। और हमारी एनसीईआरटी की किताब जो आ रही है उसका नाम है गणित का जादू। मैंने अपने सेशन में कई बार उसका नाम लिया है। हिंदी में उसको गणित का जादू कहते हैं और अंग्रेजी वर्जन उसका मैथ मैजिक है। तो आपके सम्मुख होगी और अच्छा लगेगा, एक चेंज भी होगा और एक नेशनल लेवल की बुक एनसीईआरटी के विषय विशेषज्ञों द्वारा है, तो आपको अच्छा मैटर मिलेगा और आप भी इंजॉय करेंगे। अब हेमंत बुलंदशहर, कक्षा 1 में मेल या फीमेल कौन अध्यापक बेटर हैं? तो हेमंत जी एक टीचर होने के नाते, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी हम अपने आप को बोल रहे हैं होने के नाते, मैं ये सब का जवाब इस सवाल का जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा कि कौन अध्यापक बेटर है। ये आप सोचिए, कोई बेटर कोई खराब नहीं है। हम किसी को भी कमतर नहीं आंका जा सकता है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्र में हमारे फीमेल टीचर्स ने बहुत बढ़िया, आप शायद शकुंतला देवी का नाम आपको याद होगा। शकुंतला जी को जो जिनका देहांत अभी कुछ समय पूर्व हुआ, ह्यूमन कंप्यूटर तक कहा जाता है, जिन्होंने 16 या कितने डिजिट्स के नंबर्स को उतने डिजिट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और विद इन सेकंड्स उसका जवाब दिया। और रामानुजन का भी जिक्र करना मैं यहाँ पे नहीं भूल सकता। रामानुजन जिनके ऊपर जितना भी रिसर्चेस हो रही है वर्ल्ड में अभी भी कम है, कि जिनको कोई मैथमेटिक्स की बेसिक ट्रेनिंग ना होते हुए भी जिन्होंने रॉयल सोसाइटी का फेलो जिनको नियुक्त किया गया, और 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस सवाल का जवाब, ये सवाल ठीक नहीं है, इस तरीके के सवालों से हमें बचना चाहिए। अब अगला सवाल है बुद्धि सागर जी का, ये गोरखपुर से हैं। ये कहना है कि इनका सवाल है कि चित्र के साथ चिन्ह की ओर कितने दिनों में ले जाना उचित होगा। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है कि आप अब इसको आप अपने स्तर पर देखें कि किस तरीके से माहौल, किस तरीके का आपको कितना समय आपको महसूस होता है करने के लिए। इसके लिए आप शिक्षक को किसी समय सीमा में बांधना हमारे समझ से, हमारे विचार से उचित नहीं है। ये आपका एक टीचर को इतना फ्रीडम, इतना स्पेस तो होना ही चाहिए कि उसके बच्चे को किस चीज की कितने समय तक के लिए जरूरत है। वही बच्चे का आध्यात्मिक पिता के रूप में भी हम उसको मानते हैं। तो कितना समय उसको लेना चाहिए, उसको डिसाइड करने की पूरी छूट होनी चाहिए। थोड़ी सी आप मैनेज करके आपको भी देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, समय का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं कि इसे आप अपने से अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदि। हाँ, हाँ, कविता की एक लास्ट लाइन, क्या क्वेश्चन है? रवि प्रकाश कुशीनगर जी है। एक छोटी चिड़िया बन रही थी हीरो, वो भी चिड़िया उड़ गई, कितनी बची जीरो। बिल्कुल सही बात है रवि प्रकाश जी, कुशीनगर से है। बिल्कुल जीरो का भी आप ज्ञान यहाँ पे करवा सकते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि ये सब चीजें सिर्फ आपके लिए एक रास्ते के तौर पर हैं। आप इसमें अपने स्तर पर भी चीजों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो थैंक यू रवि प्रकाश जी कुशीनगर से। और आदर्श ललितपुर से इनका सवाल है कि बच्चों को अंग्रेजी गिनती से शुरू कराया जाए या हिंदी गिनती से। आप जो भी उचित समझे रवि प्रकाश जी। वैसे भी हम अंग्रेजी गिनती इंटरनेशनल नंबर हम ज्यादातर यूज करते हैं, तो फिर भी ये आप जो भी उचित समझे 1 2 से भी शुरू करवा सकते हैं, 1 2 से भी शुरू करवा सकते हैं। अब तो हमारे हर ब्लॉक में बहुत सारे विद्यालय शासन द्वारा मॉडल स्कूल के तौर पर अंग्रेजी मीडियम में भी संचालित किए जा रहे हैं। तो आप जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं। सर, इसकी पाठ्य योजना कैसे तैयार करें? मीनाक्षी शर्मा मथुरा से इसका सवाल है मीनाक्षी जी का। पाठ्य योजना मीनाक्षी जी आप तैयार करें, उसमें कोई दिक्कत हो तो संपर्क करें, हम लोग मदद कर सकते हैं। और ट्रेनिंग सेशन में थोड़ा सा बता पाना समय की मजबूरी की वजह से अब नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप संपर्क करें हम लोगों से, हम लोग जरूर आपकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है वागीश जी का सीतापुर से कि सर कृपया कुछ कक्षाओं को
ऑफलाइन भी करें तो परिणाम और भी बेहतर होगा। बिल्कुल वागीश जी, आपका सुझाव, लेकिन अब कोरोना की महामारी के चलते नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश के 3600 लोगों को जोड़ने का प्रयास है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही ऑफलाइन भी आपसे मुलाकात होगी, और आप लोग जब ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग ही देनी होगी अपने ब्लॉक के शिक्षकों को, तो वहाँ आप इंजॉय करेंगे। और जल्दी ही ऑफलाइन ट्रेनिंग का भी प्रावधान जैसे ही विभाग द्वारा होता है आप लोगों से मुलाकात होगी। सर, कक्षा 1 के बच्चों को प्रतीक से भी परिचित कराएं। बिल्कुल, आप प्रतीक से परिचित तो कराना ही पड़ेगा, जैसे हमने धीरे 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 करवाया है कि 2 और 2 मिलकर हुए 4, तो फिर बाद में 2 + 2 = 4, तो ये आपको बताना ही पड़ेगा, उसको आगे लेकर जाएगा वो इस स्तर में। ये सचिन जी का सवाल था बिजनौर से। एक क्वेश्चन ये आ रहा है अब्दुल कादिर यूपीएस मिर्जापुर से। अब्दुल कादिर जी का सवाल ये है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं उनको और स्पष्ट करें। तो अब्दुल कादिर जी, मैं आपके लिए अपने स्लाइड को दोबारा आपके सामने कर रहा हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहा होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस व्हिच हैव मोर देन वन आंसर्स, जिनका एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, एक से ज्यादा आंसर्स होते हैं। यानी आप यूं कर सकते हैं कि जो दोनों एंड पर ओपन हो। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों एंड पर ओपन है, किसी भी एक एंड पर। एक तरीके का तो ये क्वेश्चन हमने दिखाया पहले कि 4 + कितना = 7, तो ये एक ही एंड पर ओपन था। यहाँ पे दोनों एंड पर ओपन है कि दोनों एंडेड ओपन है। आपको देखना है कि इसके एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस यू कैन से आर दोज क्वेश्चंस व्हिच हैव मोर देन वन आंसर्स, जो जिनका दोनों एंड खुला हुआ है। कि अगर 2 आप वस्तुएं लीजिए, बताइए ऐसी कितनी संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं लिया जाए, 2 संख्याएं कि जिनका योग 7 हो। तो 7 के लिए मैंने उदाहरण भी दिया था कि 7 + 0 भी ले सकते हैं। एक उत्तर तो ये हो गया। दूसरा उत्तर हुआ कि 6 और 1 ले सकते हैं, जिनको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तीसरा उत्तर ये हुआ कि 5 और 2 ले सकते हैं। चौथा 4 और 3 ले सकते हैं, फिर 3, 4। तो वो कम्यूटेटिव लॉ आ गया, जो हमने पहले भी कहा है कि बिना कम्यूटेटिव लॉ का नाम लिए बच्चों को आप ले जा सकते हैं। लेकिन अपने लेवल पर तो हम आपसे बात जब कर रहे हैं तो कम्यूटेटिव लॉ का नाम तो हम ले ही सकते हैं। इसी तरीके से माइनस में भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं कि कितने में से कितना घटाएं कि 5 आए। और एक सवाल का जवाब तो यह है कि 9 आप ले लीजिए, 9 में से 4 घटाइए तो 5 आ जाएगा। दूसरा इसका उत्तर ये हो सकता है कि 8 में से 3 घटाइए, 9 में से 4 घटाइए कि 5 आएगा। दूसरा 8 में से क्या घटाएं कि 5 आए, तो 8 में से आप 3 घटा सकते हैं, या 7 में से 2 घटा सकते हैं, या 6 में से 1 घटा सकते हैं, या 5 में से 0 घटा सकते हैं। इसी तरीके से कितने में से कितना घटाएं कि 6 आए। तो उम्मीद है कि आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस समझ में आया होगा, और आप इस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। और राष्ट्रीय गणित दिवस एक नितिन गोयल CS नांगला मोहन का है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है, जो हमारे आधुनिक भारत के महान गणितज्ञों में शामिल श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी का बर्थडे होता है। तो 2012 में जिनकी 125वीं जयंती मनाई गई राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में, और अभी बीते दिसंबर में भी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को गणित समुदाय में बड़े जोर शोर, बड़े आदर और श्रद्धा के साथ मनाया गया। एनी मोर क्वेश्चंस? अब सवाल यह है कि क्या केवल कक्षा 1 में एनसीईआरटी की बुक शुरू होगी? तो इस सवाल का जवाब आपको टाइम पे मिल जाएगा। अभी फिलहाल अगले सेशन से कक्षा 1 में एनसीईआरटी की बुक लागू होने जा रही है। आगे के लिए आपको समय समय पर सूचित किया जाता रहेगा, जैसा भी शासन और गवर्नमेंट का निर्देश होगा। और क्या सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक अनिवार्य रूप से ही चलेगी, यानी सभी बोर्डों में? ये सवाल है अशोक कुमार वर्मा। इसका जवाब अशोक जी दिया जा चुका है कि समय समय पर, अभी भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी जो आपके सामने है वो क्लास 1 तक ही हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं। तो
क्लास 1 में तो फिलहाल अगले सेशन से एनसीईआरटी की बुक लागू होने जा रही है, और जिसके लिए मैथ, हिंदी और अंग्रेजी में, अंग्रेजी की बुक को आपको पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो बच्चों को, इसलिए मैं शुरू से भी कह रहा हूँ, आज भी सेशन में कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको उस किताब को बच्चों के सम्मुख प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम एक प्रयास कर रहे हैं आपको इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं, ताकि आपका शिक्षक के रूप में जो कक्षा शिक्षण है वो बेहतर से बेहतर हो सके। अब बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, अब ये इन्होंने अपनी व्यक्तिगत समस्याएं शेयर करना शुरू कर दिए हैं कि बहुत सारे लोग, तो आप बेहतर होगा कि हम अपने आप को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल क्वेश्चन तक ही सीमित रखें, जिसका ही जवाब मैं दे पाऊंगा। व्यक्तिगत समस्याओं के लिए आप सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपकी कुछ भी हो, जिसका जवाब आप पूछ चाहते हैं, तो आप क्वेश्चंस, जो भी जवाब आपको लगता है, जो भी आपके मन में क्वेरीज हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप पूछे, हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी अगर सक्षम नहीं होंगे उसका जवाब देने में, तो हम अपने टीचर से, अपने गुरुजनों से जरूर से जरूर उसके आंसर को ले करके आपसे समय लेते हुए जरूर आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मुझे अपने गुरुजी की कही हुई बात याद आ रही है कि क्लास में अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, तो इधर उधर घुमाने के बजाय स्ट्रेट बोलिए कि इस क्वेश्चन को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, नो वन इज परफेक्ट, सो आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो कोई भी परफेक्ट हम सब में नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन का जवाब आपका हमारे पास तुरंत नहीं होगा, हम उसको कोशिश करेंगे आपको बाद में भी उसके जवाब को देने का भरपूर प्रयास करेंगे। और अब आपके सामने आज का जो असाइनमेंट है, अब कोई सवाल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब असाइनमेंट की मांग आ रही है, तो असाइनमेंट आपके सामने है। प्रश्न 1, गणित के बुनियादी कौशलों में घटाने की संक्रिया के महत्व पर अपने कल भी बिल्कुल इसी तरीके का हमने सवाल दिया था। एडिशन पे तो सब्ट्रैक्शन के साथ कोई अन्याय न हो जाए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। तो गणित के बुनियादी कौशलों में जो घटाने की संक्रिया है वो गणित के एक बुनियादी कौशल के रूप में है। तो उसमें उसका क्या महत्व है, इस पर आप अपने विचार, जो भी आपके दिमाग मन में आता हो, आप अपने विचार प्रकट करें, आपको स्पेस है। और घटाने की संक्रिया आधारित एक शैक्षिक वीडियो स्क्रिप्ट, वीडियो हम नहीं करें, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट माने कुछ लिखिए पेपर पर, जिस पर अगर जरूरत पड़े तो वीडियो भी बनाया जा सके। आपको वीडियो नहीं बनाना, आप एक स्क्रिप्ट लिखिए। यहाँ स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो टाइपिंग एरर है, तो उसे आप स्क्रिप्ट पढ़ें कि घटाने की संक्रिया आधारित एक शैक्षिक वीडियो स्क्रिप्ट का निर्माण कीजिए। और प्रश्न नंबर 3 आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, निम्नलिखित प्रश्नों को चित्रात्मक गतिविधि की मदद से हल कीजिए। तो 2 प्रश्न हमने दे रखे हैं, सिंपल हैं। 8 में से 6 को घटाना है, तो चित्रात्मक गतिविधि 5 में 0 को घटाना है। तो इसकी गतिविधि आप अगर पीपीटी देखे होंगे तो इस पे आधारित तमाम गतिविधियां हमने दिया हुआ है। तो आपको कोशिश ये करना है कि जो गतिविधि हमारे पीपीटी में ना हो, उसी तरीके की एक गतिविधि, उसी से मिलती जुलती, उसी पर आधारित 8 - 6 पर आधारित और 5 - 0 पर आधारित एक गतिविधि आप बनाएं। आपको भी अच्छा लगेगा कि ये आपकी अपनी गतिविधि है, जिसको ना तो किसी किताब में है, ना किसी पीपीटी में है, ना किसी ट्रेनिंग में बताया गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप उससे जब गतिविधि बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये आज के असाइनमेंट, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या इसे नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।